Hello everyone, I'm Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant at तमारिया क्लिनिक। आज का जो हमारा वीडियो है वो सोरियासिस के बारे में है। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को स्किन प्रॉब्लम के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बहुत देता है। इसके बारे में बहुत मिथ्स भी हैं, लोग अच्छे से जानते नहीं हैं बीमारी के बारे में, जो कि इस बीमारी को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा सोरियासिस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद इट। सोरियासिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही स्किन सेल्स को अटैक करने लग जाता है। इसमें जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसमें एक एपिडर्मल लेयर जो होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करके एंड सरफेस पे आने लग जाती है। तो जो 3 लेयर्स होती हैं स्किन की, उसमें जो सेल बनते हैं उनका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है एंड एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जितना टाइम उनको लगता है टॉप मोस्ट लेयर तक आने के लिए। सोरियासिस में जो है वो सेल का जो ग्रोथ है वो बहुत प्रोलिफरेट हो जाता है, बहुत एक्सेसिव ग्रोथ होता है और सेल जो है वो अपना टाइम स्पैन पूरा कंप्लीट किए बिना ही सरफेस पे आ जाता है एंड उसी की वजह से स्केलिंग एंड जो पैचेस होते हैं वो उस तरीके के अपीयर करते हैं। सोरियासिस इज़ बेसिकली एक्सेसिव सेल ग्रोथ, इसके अलावा कुछ नहीं होता है एंड जो सेल है वो टाइम से पहले ऊपर आने की वजह से उसमें वो जो उनका ग्लोइंग मटेरियल होता है वो रह जाता है सेल्स के बीच में एंड जो सेल्स हैं वो स्केलिंग स्टार्ट करते हैं जब वो सरफेस पे आते हैं। सोरियासिस के जो रेड पैचेस होते हैं वो बॉडी का एक स्मॉल पोर्शन पे भी हो सकता है एंड द पेशेंट कैन हैव लाइक फुल बॉडी इज़ कवर्ड विद प्लाक्स। पूरा बॉडी भी कवर हो सकता है। सोरियासिस 5 टाइप का होता है। प्लाक सोरियासिस इज़ वन ऑफ देम। प्लाक सोरियासिस को हम सोरियासिस वल्गैरिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द रैश अपीयर्स टू बी रेड, वो रेड कलर का होता है एंड उसके ऊपर स्केलिंग होती है। जो मेन एरिया कवर्ड होते हैं प्लाक सोरियासिस में वो बैक ऑफ फोरआर्म होता है, शिन एरिया होता है, वो जो पैर पे बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है, इसके अलावा नेवल के आसपास होते हैं एंड स्कैल्प पे मोस्टली देखने को मिलता है। देन गटेट सोरियासिस। गटेट सोरियासिस जो है वो ड्रॉप शेप में छोटे छोटे जो प्लाक्स होते हैं वो अपीयर होते हैं एंड वो थोड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं एंड पूरा बॉडी पे भी छोटे ड्रॉप शेप के प्लाक्स देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है पस्टुलर सोरियासिस। पस्टुलर सोरियासिस जो होता है उसमें टिपिकल रेड और स्केलिंग वाले लीजन्स नहीं होते हैं, उसमें पस फिल्ड लीजन्स होते हैं। उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है बट दे अपीयर टू बी पस फिल्ड। ऐसे देखने में लग सकता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है बट इट इज़ जस्ट पस्टुलर सोरियासिस। फिर आता है इन्वर्स सोरियासिस, जो कि हमारे जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमारा आर्मपिट एरिया है, देन एट द जॉइंट्स, यहाँ पे ये ज़्यादा अपीयर होता है। इसके अलावा एक सोरियासिस होता है एरिथ्रोडर्मिक। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो होता है उसमें जो सोरियासिस है वो बहुत ही फायरी रेड कलर का होता है एंड उसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो है वो किसी और स्किन कंडीशन से सोरियासिस में ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कि सनबर्न या फिर इंजरी। इन सब चीज़ों के बाद जब सोरियासिस डेवलप होता है हम उसको एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस जो है वो नेल्स पे भी अपीयर होता है कई केसेस में, जिसमें वो नेल्स पे पिटेड फॉर्म में अपीयर होता है। इट कैन अफेक्ट बोथ फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। सोरियासिस में जॉइंट्स भी कभी कभी अफेक्ट होते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में एंड जॉइंट पेन शुरू होता है पेशेंट्स को। काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो सोरियासिस में देखने को मिलते हैं।
देन सोरियासिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? टिपिकली सोरियासिस जो है वो स्किन पे अपीयर होता है, सो उसमें रेड स्केली पैचेस जो हैं वो स्किन पे देखने को मिलते हैं. सो इट कैन कवर द स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन एंड इट कैन कवर द होल बॉडी ऑल्सो. सो ये सोरियासिस के सिम्टम होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड. अलॉन्ग विद दैट जॉइंट पेन भी काफ़ी केसेस में देखने को मिलता है. सो ये सारे सिम्टम्स हैं जो सोरियासिस के पेशेंट्स में होते हैं. इसके अलावा हम इसका कॉज की तरफ अगर हम देखते हैं तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसका एज सच कोई नोन कॉज नहीं है कि ये इस वजह से होता है, बट it can be triggered by various things like stress or any injury on the skin or sunburn or burn. सो काफ़ी चीज़ों के बाद अगर स्किन पे कोई ट्रॉमा होता है सो उस जगह पे सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद भी स्किन पे सोरियासिस कई बार अपीयर हो जाता है. देन हम डायग्नोज कैसे करेंगे एक सोरियासिस के केस को? सोरियासिस का केस जो है उसका टिपिकल अपीयरेंस देख के ही वी कैन सिंपली डायग्नोज द केस. अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्किन बायोप्सी कंडक्ट करा सकते हैं टू रूल आउट अदर स्किन डिसऑर्डर्स एंड स्लाइड टेस्ट भी हम कर सकते हैं जिसमें स्क्रैप करके वी कैन सी द पॉइंटेड ब्लड स्पॉट्स. सो ये सोरियासिस का डायग्नोस करने के लिए काफ़ी है. इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की तरफ अगर देखते हैं सो ट्रीटमेंट जो है वो कन्वेंशनल मेथड में टॉपिकल ऑइंटमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स देते हैं विच कैन लाइक सप्रेस द लीजन ओनली. वो कभी भी कम्प्लीटली क्योर नहीं करता है उसको. सो उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि होम्योपैथी से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो सक्सेसफुली ट्रीट हो सकते हैं. इट कैन वेरी वेल ट्रीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. हम केस स्टडी करते हैं सोरियासिस का किसी भी पेशेंट में, हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का. फैमिली हिस्ट्री अगर होता है सोरियासिस का तो आप ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी सोरियासिस हो सकता है. सो आफ्टर टेकिंग द थरो हिस्ट्री हम सोरियासिस के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं एंड इट टेक्स टाइम लगता है किसी भी केस को ठीक होने के लिए, बट like homeopathy has very good results. Even I have many patients who have shown positive response towards the medicines. So it is a good way to treat the disease without side effects and better treatment option है. देन हम मैनेज कैसे करेंगे एक सोरियासिस के केस को? सोरियासिस के केस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट. लोगों के बहुत मिथ्स होते हैं इसके बारे में कि ये टच करने से फैल जाता है एंड यू माइट ऑल्सो गेट इट. सो इसको ठीक रखने के लिए लाइक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाने के लिए पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है. प्लस पेशेंट की फैमिली एंड पीपल हु लिव अराउंड देम वी हैव टू एजुकेट देम ऑल्सो सो दैट पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पेशेंट को साथ में, लाइक इट कुड बी हाइपोथायरॉयडिज्म और एनी अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है. सो वी हैव टू डायग्नोज एवरीथिंग वेल. एक अगर हमें पता होगा कि पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रिगर हुई हैं तो हम बेटर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे. सो इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एक सोरियासिस का केस का. जिस भी चीज़ से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है या फिर एग्रेवेट हो सकता है, जैसे ग्लूटेन है, लैक्टोज है, सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन, ये सारी चीज़ें अगर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, रिफाइंड स्टफ़. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रिजर्वेटिव पैक्ड चीज़ें, जितना पेशेंट कम खाएगा उतना जल्दी उसको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा विद मेडिसिन एंड द बॉडी वुड बी लाइक रिस्पॉन्डिंग इन अ बेटर वे. सो ये सारी चीज़ें करके हम केस को मैनेज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू यूज़ कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल और वैसलीन पेट्रोलियम जेली ओवर द स्केल्स. एंड हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो कभी भी स्क्रैच ना करे अपने लीजन्स को. अगर स्किन जो है वो स्केलिंग होके अपने आप शेड होती है देन बेटर फॉर्म ऑफ स्किन स्टार्ट्स टू अपीयर एट दैट प्लेस. अगर पेशेंट स्क्रैच करता है तो लाइक अनटाइमली द स्किन इज़
डिटैच्ड एंड उसके बाद दोबारा से स्केलिंग होता है। सो स्क्रैच करने से स्किन लीजन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डूज़ एंड डोंट्स क्या है किसी भी सोरियासिस के केस को ठीक करने के लिए? सबसे पहले हमें पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है, उसको प्रॉपर एडवाइस देना ज़रूरी है। डाइट में इफ़ द पेशेंट कैन अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन एंड प्रिजर्वेटिव पैक्ड चीज़ें तो बहुत अच्छा होगा। इफ़ द पेशेंट स्मोक्स और टेक्स अल्कोहल तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को मना करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज ऑब्वियसली कैन हेल्प द बॉडी टू स्टे हेल्दी। सो ये सब चीज़ें हमें एडवाइस करनी चाहिए। पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए वो है कि एक तो स्क्रैच नहीं करना है एंड ही हैज़ टू कीप हिमसेल्फ पॉजिटिव सो दैट द बॉडी कैन रिस्पॉन्ड इन अ बेटर वे। Thank you so much, and if you have any questions you can drop your questions on the comments and I would surely revert back to you.